अमित शाह ठोक करके करारा जवाब देंगे। वो झूठ बोल रहे हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेंडर कर दिया। लोग ही नहीं जुटेगा नीतीश कुमार से। अगर इसमें मुसलमान होते या असलम, हिंदू के नाम की जगह असलम होता तो ये लोग आसमान जमीन पर ला देते। असल है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनके अंदर जिन्ना का जिन पैसा हुआ है। वो केवल मुसलमान देखते। दिल्ली के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, इन लोगों ने जो प्रश्न खड़ा किया है कि मुसलमान होता तो क्या होता, ये लोग हल्ला मचाते। बुरा नहीं मानिए, सरकार के नजर में आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ महीना पहले किसान आंदोलन में सरकार को तबाह करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन किए थे और अंत में उसका टूल किट कहीं दूसरे देश से जुड़ा हुआ था। वो दिन दूर नहीं, ये चेहरे सबके बेनकाब होंगे और अमित शाह भागते नहीं है जवाब देने में। अमित शाह जांच कर रहे हैं, करवा रहे हैं, परत दर परत खुल रहा है, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। अमित शाह ठोक करके करारा जवाब देंगे। बिहार में आपने देखा होगा कि पीएफआई का नेटवर्क था फुलवारी शरीफ में, नीतीश कुमार के नाक के नीचे। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो सिम्मी का ऑफिस था पटना में। अगर साइबर क्राइम के लिए सीतामढ़ी में पाकिस्तानी एजेंट है तो क्यों नहीं होगा मुरसैया कोतवाल, तो डर काहे को। अगर लालू जी की सरकार हो और पाकिस्तान ना उछले तो मुसलमान ना उछले तो कौन उछलेगा। ये जो सिम्मी के संरक्षक रहे, जो पीएफआई के संरक्षक है, तो यही कारण है कि बिहार आज उग्रवादी आतंकवादियों का नर्सरी बन रहा है। आज पटना कोर्ट में एक कैदी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया है, इसमें क्या? देखिए, पटना के एक कैदियों को गोली मार के हत्या किया है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इंस्पेक्टर को गोली मार दी जाती है, पुलिस को गोली मार दी जाती है, कोई दिन नहीं बीतता है कि 10-5 मर्डर पूरे बिहार में ना हो, 20-25 मर्डर। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा तो डेटा कहता है कि सबसे कम क्राइम है। तब उनको कौन समझाए कि अब बिहार जंगल राज 2 में चल रहा है। लालू जी अब साथ हो गए हैं, तो लालू जी जब साथ हो गए हैं तो अपराधियों का मन बढ़ गया है। और इसी कारण से है कि आज अपराध सर उठा करके बोल रहा है, हर लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। इंस्पेक्टर और जब जान नहीं बचा पा रहा है, दरोगा नहीं जान बचा पा रहा है, सिपाही नहीं जान बचा पा रहा, तो आम आदमी को क्या है, कैदी कोर्ट में मारा जा रहा है। ये जंगल राज 2 है। इंडी गमंडिया जो है, वो उसका जो दिन खराब हो जाता, अगर ये हो जाते इसके संयोजक, तब क्या स्थिति है आप तो जान रहे हैं बिहार के लोग। अब ये इनका पोल अब खुल रहा है, तो इसलिए इनको संयोजक क्यों बनाएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। जो आदमी 18 साल मुख्यमंत्री रह करके भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सका, देश का पहला मुख्यमंत्री है जो 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी
आज तक अमरलत्ता ही बना हुआ है दूसरे पर, कभी बीजेपी कभी आरजेडी, अपने पैर पे अपने नहीं खड़ा हो पाए तो इनको कौन अध्यक्ष मानेगा, कौन इनको नेता मानेगा। फैक्टर रहेंगे 2024 में ये नीतीश? फैक्टर कहाँ से रहेंगे, ये डिफेक्टर है कि फैक्टर कहाँ से है? तो कांग्रेस पे भी दबाव बना रहे हैं, नेतृत्व हमको दिया, आप 3 राज्य हारे, लगातार जदयू दबाव बना रही है कांग्रेस पे, इंडिया गठबंधन नेतृत्व हम करें। वो तो पब्लिक में फेस सेविंग के लिए इनको के देगा, इनको कौन देगा। इसलिए नीतीश कुमार वोटर भाग गया जिस दिन इन्होंने ज्ञान दे दिया विधानसभा में, बिहार के विधानसभा विधान परिषद में, और उस ज्ञान के बाद बिहार की महिला सहित देश की महिला इनसे नाराज हो गई, अपमानित किया, तो के इनको गठ देगा नेतृत्व। ये सब बेकार की बात है। नीतीश बाबू को तो अब उचित सलाह कोई दे नहीं रहा है। लालू जी से हम कहेंगे कि आपका बेटा भी हो जाएगा मुख्यमंत्री, और इनको आराम करवा दीजिए। भाग गए जदयू के लोग, पटना में झूठ बोल रहे हैं कि हमको वहाँ प्रशासन ने जगह नहीं दिया। मैंने प्रशासन, डीएम, कलेक्टर सबसे बातचीत किया, कहा नहीं सर, वो झूठ बोल रहे हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेंडर कर दिया, लोग ही नहीं जुटेगा नीतीश कुमार से। मैं तो कहा था कि नीतीश बाबू आप 24 तारीख को रैली कीजिए और 24 को अनाउंस कीजिए, केजरीवाल जी की तरह वो भी अपनी लोकप्रियता कर चुके हैं वहां परीक्षा। तब नीतीश बाबू को लोकप्रियता है, इनकी लोकप्रियता तो विधानसभा में गायब हो गया था जब ये ज्ञान दे रहे थे और महिला अपमानित हो रही थी, नए काम सूत्र को लिख रहे थे, तभी इनकी लोकप्रियता गायब हो गई। इनको हिम्मत है तो रैली तो छोड़ के भाग ही गए, लोग जुटता नहीं, इसलिए वहां से रैली रद्द कर दी और नाम लगा रहे हैं कि वहां की सरकार, हमें जोगी की सरकार जगह नहीं दे रही है। मैं जगह दिलाता हूं, चलें हिम्मत है तो, और वहीं से घोषणा करें कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोदी के खिलाफ। लेकिन क्या लगता है सर जी, मध्य प्रदेश में तीसरे आंकड़ा नहीं छुपाए, लेकिन कर रहे कि इस बार चुप नहीं होगी लोकसभा में। ये जहां जाएंगे, जितना नोटा का वोट आया है उससे भी कम वोट आया है मध्य प्रदेश में। काशी के बाद अब मथुरा, वहीं नीतीश बिहार में कह रहे हैं कि मेरे पास सीता मैया है। खैर, अयोध्या, काशी, मथुरा ये भारत के सनातन के संस्कृति का स्वाभिमान है भारत का, और ये तो मोदी ही बनाएगा। और सीता मैया की याद आ गई नीतीश कुमार को, जब चुनाव आया है, कहीं चले गए किसी दरगाह पर तो फिर कहीं सीता मैया को भूल न जाए। इसलिए ये लोग वोट के सौदागर हैं, कभी दरगाह पे, कभी इधर कभी उधर बौखते रहते हैं। आपके भी मित्र हैं, क्या सलाह देंगे उनको? हमारे मित्र थोड़े हैं, हम उनके अंडर में मंत्री रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सीनियर लीडर है, लेकिन अभी थोड़ा सा गड़बड़ा गया। वैसी संसद के हमले पर उन्होंने अपना बयान दिया है कि अगर इसमें मुसलमान होते या असलम, हिंदू के नाम की जगह असलम होता तो ये लोग आसमान जमीन पर ला देते। असल है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनके अंदर जिन्ना का जिन पैसा हुआ है, वो केवल मुसलमान देखते, और भारत सरकार के नज़र में आतंकवादी कि कोई जात और धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी होता। उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। ये ओवैसी के लिए हो सकता है, ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए हो सकता है,
भारत की सरकार के लिए और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आतंकवादी आतंकवादी होता है। सर नीतीश कुमार